नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इफेक्टिव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ जो नॉन टेक्निकल वैकेंसी हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो जस्ट आने ही वाला है। और उसके जो फॉर्म हैं वो 14 तारीख से आपको स्टार्ट होने थे, लेकिन आज या कल एक दो दिन में उसका जो है प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं उसके बारे में सारी डिटेल हम समझते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसके लिए एक हवलदार की वैकेंसी भी आई है, तो उसके बारे में भी समझेंगे। उसके लिए क्या टेस्ट होना है, क्या फिजिकल होना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका जो फॉर्म है, देखिए अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। अगर आ जाता है तो जिस भी दिन आएगा 15 को 16 को आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डेट अप्रोक्सीमेटली 14 जून थी, लेकिन अभी 14 जून को आया नहीं है चूंकि नोटिफिकेशन। तो 15-16 आप एक दो दिन वेट कीजिए, आ जाएगा। और लास्ट डेट उसकी जो रहेगी वो 14 जुलाई रहेगी। तो आपको जो है समय से फॉर्म फिल कर लेना है। अब देखिए एग्जाम जो है आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो उसमें जो पहला पेपर है वो सितंबर 2023, एक अनुमानित डेट है मतलब सितंबर मंथ में होना है। एग्जैक्ट डेट उसकी अभी आई नहीं है, वो जल्दी ही आपको बता दी जाएगी। अब एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं कि क्या फीस लगेगी। तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 100 रुपीज है। एसटी एससी के लिए 0 और फीमेल कैटेगरी के लिए भी 0 फी रहेगी। चलिए एज लिमिट की बात करते हैं। तो मिनिमम एज दोस्तों आपकी होनी चाहिए 18 वर्ष, और अधिकतम जो है वो अभी पोस्ट वाइज आपको क्लियर हो जाएगी जैसे नोटिफिकेशन आता है, लेकिन वो 25-27 रहेगी। ठीक है ना। और बाकी एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वैसे ही मिलेगा, जो ओबीसी के लिए 3 साल रहता है, अदर कैटेगरी के लिए इस प्रकार से जो है आपको मिलेगा, जो भी रूल के अकॉर्डिंग होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए जैसे दो पोस्ट हैं, एक तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है एमटीएस की, उसके लिए वही 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए आप किसी भी बोर्ड से, है ना, जो रजिस्टर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। और दूसरा हवलदार पोस्ट के लिए, उसके लिए भी 10th पास होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि साथ ही साथ आपको फिजिकल एग्जाम भी होगा, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। फिजिकल में मेन तो जो है वो वॉकिंग होगी। ठीक है ना। अब वॉकिंग कितनी है, 1600 मीटर आपको वॉक करना है 15 मिनट में, है ना। तो टाइम मोर देन सफिशिएंट है, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये वॉक है ना, रनिंग नहीं है। तो वॉक करना है, फास्ट ब्रिक्स वॉक करना है 15 मिनट में 1600 मीटर। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर रहेगा केवल, यानी कि 1000 मीटर। ठीक है ना। कितना टाइम, क्या है, टाइम भी बढ़ा दिया यहाँ 20 मिनट। ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है दोनों के लिए ही इजी रहेगा। हाइट की बात करें तो मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। जबकि मेल कैटेगरी के लिए चेस्ट भी रहेगा 81 to 86, है ना। तो ये जो है फिजिकल एग्जाम की भी आप तैयारी करते रहें, है ना। और अब देखें एग्जाम पैटर्न की बात करें। एग्जाम देखो दोस्तों सीबीटी बेस्ड है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और इसमें क्या है, जो पहला एग्जाम है फर्स्ट, है ना, जैसे हम कहेंगे पेपर 2 जो है वो कब होगा उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन पेपर 1 सितंबर मंथ में होगा। तो पेपर 1 में यहाँ 2 सेशन होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। अब सेशन 1 में क्या आएगा, न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल यानी कि मैथ्स आएगा आपका, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है ना। और साथ ही साथ रीजनिंग आएगी सेम 20 क्वेश्चन 60 मार्क के, यानी कि यहाँ भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और जो सेशन 1 है वहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नो निगेटिव मार्किंग वहां पर रहने वाली है, यानी कि आप फ्री हैंड पूरे के पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। टाइम आपको उसके लिए मिलेगा 45 मिनट्स। ठीक है। और जो सेशन 2 रहेगा उसमें क्या रहने वाला है, उसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, यानी कि आपको जीएस का पार्ट आएगा, कुछ करंट अफेयर्स रहेगा साथ ही साथ, और इंग्लिश कंप्रहेंशन रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। दोनों के यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन आने हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा इन दोनों में ही, यानी कि टोटल 75-75 के रहेंगे दोनों। तो इस प्रकार से इस पेपर जो सेशन 2 है उसके लिए भी आपको 45
मिनट मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है सेशन 2 में। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा जब एग्जाम में जाएं तो, क्योंकि बहुत जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट भूल जाएं कि भैया सेशन 1 में नहीं है तो सेशन 2 में भी नहीं रहेगी, लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है ये चीजें। 1/3 यानी कि 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है, आप सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ये अभी एक न्यूज के तौर पर है, यहाँ मोटा मोटी हमने जानकारी दे दी है। डिटेल सिलेबस के बारे में हम जानकारी देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो वहां एक एक टॉपिक को हम मेंशन करेंगे, किस टॉपिक की अप्रोक्सीमेटी उससे कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, और साथ ही साथ प्रयास करेंगे आपको बहुत जल्द मैथमेटिक्स की आपको क्लासेज यहाँ पर वीडियोस आपके लिए लेकर आए। तो थैंक्स टू वॉच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।